Good morning, student. I'm Deepak. Welcome to you, Computer Science class with Deepak. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस के बारे में, कॉनकैटिनेशंस, दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना, रिपीटिशंस, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को बार बार रिपीट करना, उसी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स, और जितनी बार उसको रिपीट करना है वो न्यूमेरिक वैल्यू आप उस सिंबल्स के बाद लिख देते हैं, तो उतनी बार आपका स्ट्रिंग्स रिपीट होकर के जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वन नाम के वेरिएबल के अंदर हेलो वैल्यू असाइन कराई है और हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को 2 टाइम्स रिपीट करना है, तो हमने क्या किया, str1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका उतनी बार स्ट्रिंग आपकी मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी। अगली बार हमने नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ी थी मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। आपकी मेंबरशिप ऑपरेशंस क्या करती है, ये जो आंसर है आपका वो ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में असाइन करती है। अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, मैंने str1 नाम के वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड एक वैल्यू असाइन कराई थी और मैंने चेक किया था कि w इन str1, इट्स ओके, w कहाँ पर है, हेलो वर्ल्ड के अंदर है, मींस दैट इट विल रिटर्न द ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा था माई इट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, सो इट विल बी रिटर्न फॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नॉट इन ऑपरेटर था, इनकी तरह नॉट इन ऑपरेटर है, वो भी ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आपका आंसर देता है। जो मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो स्लाइसिंग, बच्चों से जरा ध्यान से पढ़िएगा। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि वी जस्ट एक्सेस द सम पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर हमें किसी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को एक्सेस करना है या किसी भी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, उसके लिए मैं स्लाइसिंग यूज करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए बच्चों, स्लाइसिंग का एक रूल होता है, स्लाइसिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक आपका स्टार्ट पॉइंट होता है, एक आपका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है हम उसको स्लाइस कर रहे हैं, किस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के किस एंड पॉइंट तक हम उसको स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के किस एंड पॉइंट तक हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है वो ये होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे string स्ट्रिंग वेरिएबल वेरिएबल्स, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, स्टार्ट पॉइंट और उसके बाद मैं कोलन लगाता हूँ, फिर यहाँ पे एंड पॉइंट, ठीक है, ये आ गया, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। ये उसका एक फार्मूला होता है। इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर आप क्या करते हैं, अपना स्लैशिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल सॉरी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट पॉइंट, कोलन का साइन, एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में हमेशा कोलन आता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको रिपीट करा दूं कि स्लैशिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्सिंग करनी होती है। मैंने इंडेक्सिंग करनी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वो लास्ट वीडियो मेरी जरूर देखना, उससे आपको इंडेक्सिंग करनी आ जाएगी। याद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने हेलो वर्ड को इंडेक्स किया है, पॉजिटिव इंडेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैंने इसके अंदर पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर मैंने सबको असाइन करा करके दिखा रखा है। तो हमेशा हम जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है हमेशा जीरो से शुरू करते हैं और निगेटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट माइनस से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। इसी के बेसिस पे हम स्लाइसिंग करेंगे। अगर आपको इंडेक्सिंग करनी नहीं आती है तो एक बार मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखना, आपको इंडेक्सिंग करनी आ जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जीरो से शुरू करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट -1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, और स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी कंसिडर होता है, ठीक है, स्पेस भी कंसिडर होता है। कभी आप स्पेस को नंबरिंग असाइन ना करें, स्पेस को भी नंबरिंग असाइन करनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइसिंग करके देखते हैं। स्लाइसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने स्ट्रिंग वन नाम का एक वेरिएबल लिया, str1 नाम का एक वेरिएबल लिया और मैंने उसको एक वैल्यू साइन करा दी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो मैंने साइन करा दिया वो किस वेरिएबल को साइन कराई है, str1 को। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आप स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं 1 से लेकर के 5 तक
वो एक्सेस हो जाए, विद द हेल्प ऑफ द स्लाइसिंग वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको इंडेक्सिंग करनी है। जब तक आप इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तो आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते। तो मैं ऊपर लेकर के चलता हूँ आपको। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग की हुई है। अब वो पूछ रहा है 1 से लेकर के 5 तक। देखिए 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो जो एंड पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नहीं जाता, उस नंबर तक नहीं जाता, उससे एक पहले वाले तक जाता है। तो यहाँ पर जब हम 1 से लेकर के 5 तक जाएंगे, वो 5 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या क्या जाएंगे, ELLO। इसका आंसर आ जाएगा ELLO। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए मैं अपना एक पाइथन का सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ। चलिए मैं इसी के अंदर कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले str1 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर लेता हूँ, HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट लगाया, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था। फिर यहाँ पर किस पॉइंट से करना है, 1 से लेकर के कहाँ तक करना है, 5 तक करना है स्लाइसिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए बच्चों, आपके पास एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आउटपुट लिखना होता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है। तो H के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, E के ऊपर 1, L के ऊपर 2, 0 1 2 3 4, स्पेस के ऊपर 5 आ जाएगा, W के ऊपर 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे आपकी नंबरिंग असाइन हो जाएगी। आप मेरे लेक्चर नोट्स के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चर नोट्स, तो उसके अंदर भी आप इजीली समझ सकते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। आइए अब इसका आंसर करके देखते हैं। देखिए ELLO इसका आंसर आ गया, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था, 5 तक जाना था, वो 5 तक नहीं जाता। बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है, वो एक पहले वाले नंबर तक आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो 5 पर क्या आ रहा था, स्पेस आ रहा था, यहाँ पर स्पेस पे 5 आता है। तो आप क्या करोगे, 5 तक ना जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे 0 तक जाए, ये O तक जाएगा, तो आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी ELLO। रन करके देखिएगा, ये देखिए आगे ELLO। अभी मैं इसी के अंदर सारे प्रैक्टिकल्स करा के दिखा देता हूँ आपके। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मेरा वेरिएबल एक्सेस हो 0 से लेकर के लास्ट के कहां तक हो, 10 तक हो। मैंने Ctrl+S कर दिया सेव करने के लिए। तो देखिए 0 कहां से शुरू होगा, H से शुरू होगा, और 10 कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D के ऊपर 10 आ रहा है, वो 10 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, L तक जाएगा। तो आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी HELLO, फिर स्पेस प्रिंट होगा WORL। देखिए इसका आंसर देखिएगा, देखिए WORL D तक नहीं जाएगा। ठीक है, उस नंबर तक नहीं जाता, उससे पहले वाले नंबर तक जाता है। ठीक है, ऐसे अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां पर 6 कर दे रहा हूं, 6। ठीक है, रन कीजिएगा। देखिए HELLO के बाद एक स्पेस भी प्रिंट हो गया, वो दिखाई नहीं देता स्पेस, क्योंकि स्पेस दिखाई नहीं देता इसलिए वो शो नहीं होता है। तो HELLO आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट की एक पहले वाली वैल्यू तक आपका कंट्रोल मूव करता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। बच्चों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैंने अपना स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया। इस केस में क्या होगा, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है, तो जो कंट्रोल होता है वो हमारे जीरोथ करेक्टर से शुरू होता है। जीरोथ करेक्टर पे क्या है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, जीरोथ करेक्टर पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी एच लिखा हुआ है। जीरोथ इंडेक्सिंग पे क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर एच। देखो यहां से मैं दोबारा बता दूं, अगर आपका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है, अगर यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है, तो आपकी जो कंट्रोल है वो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर असाइन होगा वहां से चलना शुरू करेगा। और कहां तक जा रहा है, क्योंकि उसने एंड पॉइंट गिवन किया हुआ है, कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। वो 6 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है, एंड पॉइंट गिवन है। 8 पे देखिए क्या कैरेक्टर आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। 7 पे क्या लिखा है, ओ लिखा हुआ है, तो आपकी इतनी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। रन करके देखिएगा, देखिएगा शुरू से बिल्कुल। अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन नहीं है तो वो कहां से शुरू करेगा, स्टार्टिंग से, 0th इंडेक्स से शुरू करना, प्रिंट करना शुरू करेगा आपके कैरेक्टर्स को। अब बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर दोनों ही पॉइंट गिवन ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन ना हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका कंट्रोल, आपकी स्लाइसिंग जीरोथ कैरेक्टर से शुरू होकर के लास्ट इंडेक्सिंग नंबर पे जो कैरेक्टर असाइन होगा वहां तक जाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, अगर दोनों पॉइंट ही गिवन नहीं है तो आपकी जो कंट्रोल है वो जीरोथ इंडेक्सिंग पे जो कैरेक्टर है वहां से शुरू होकर के लास्ट इंडेक्सिंग पे जो कैरेक्टर है वहां तक जाएगा, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स गिवन है और एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट गिवन और एंड पॉइंट गिवन नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक मूवमेंट करेगा आपका कंट्रोल, आपकी स्लाइसिंग। ठीक है, कहां तक मूव करेगी, अगर आपका स्टार्ट पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट गिवन नहीं है, तो वो कहां तक मूव करेगा, आपकी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक मूव करेगा। तो 0 पे क्या लिखा हुआ है, एच है, एच से शुरू होकर के वो कहां तक जाएगा, डी तक जाएगा। ये देखिए हेलो वर्ड आ गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं होता तो वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अनडेफिनिट लेंथ काउंट कर लेता है। अनडेफिनिट लेंथ का काउंट करने का मतलब है कि इसकी ऑलरेडी जितनी लेंथ है उससे ज्यादा वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है। जैसे इसकी पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, आई थिंक 10 है, 11 है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो कंट्रोल क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ 11 से ज्यादा काउंट कर लेता है। ठीक है, बट 11 के बाद इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नंबर नहीं है, तो वो इसलिए क्या करता है, बाकी के नंबर्स पर ना जा करके कहां तक जाएगा, वो उसके मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर तक जाएगा, मतलब डी तक जाएगा। डी पे भी जो भी आपका इंडेक्सिंग नंबर असाइन होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 6 से शुरू करता हूँ। यहाँ पे 6 करेक्टर पे देखिए कौन सा करेक्टर आपका है, 6th इंडेक्स नंबर पे कौन सा करेक्टर है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या है, डब्लू। वो डब्लू से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, डी तक जाएगा, तो आपका वर्ल्ड प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही गिवन नहीं होगा तो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी। इज दैट क्लियर। अगर आपका स्टार्ट पॉइंट गिवन है और एंड पॉइंट गिवन नहीं है, उस केस में भी आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी। मैं रन करा के दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया 11, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया, मैंने एंड पॉइंट दे दिया 11। ठीक है, देखिएगा 11, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ तक है, 10 तक है, पर उसने दिया हुआ है 11। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर वो अपने आप ही एंड पॉइंट की कुछ भी लेंथ अज्यूम कर ले, बट आपका कंट्रोल लास्ट इंडेक्सिंग नंबर तक मूवमेंट करता है, तो उसका आंसर आएगा हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड। यहां पर अगर मैं 50 भी लिख दूं, 50 भी लिख दूं, हालांकि 50 इंडेक्सिंग नंबर में नहीं है, वो 50 तक नहीं जाएगा, वो कहां तक जाएगा, मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर तक जाएगा, और उसमें मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर क्या आपका 10 है, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर भले ही चाहे कितना भी मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर हो और वो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट ना हो, तो आपका जो कंट्रोल है वो लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट कराएगा आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग को, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर देते हैं 3, तो वो 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 पर क्या है, 0 0 1 2 3, 3 पे एल लिखा हुआ है, यहाँ से प्रिंट होकर के वो कहाँ तक जाएगा, डी तक जाएगा। देखिए एल से शुरू होकर के वो कहाँ तक जा रहा है, डी तक जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आएगी स्लाइसिंग। चलिए बच्चों, ये तो था आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बेसिस पे स्लाइसिंग करनी। अब मैं कराता हूँ आपको निगेटिव इंडेक्सिंग के बेसिस पे स्लाइसिंग। एक बात याद रखना बच्चों, जो स्लाइसिंग होती है वो दोनों आपकी एक ही डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपकी इंडेक्सिंग नहीं होती है।
मिक्स इंडेक्सिंग भी होती है, मिक्स इंडेक्सिंग भी आपकी लेफ्ट टू राइट ही होगी। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल करा करके दिखा देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग के। पर नेगेटिव इंडेक्सिंग कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे डिफाइन करते हैं वो बता देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा आपकी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी, तो जो लास्ट करेक्टर था वहीं से आप शुरू करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ठीक है, जहां तक आपका राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग में आपका जो लास्ट करेक्टर है वो आपका एच आएगा, और उसकी जो मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर होगी वो क्या कितनी होगी, -12 है। तो आप हमेशा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं, और जो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं हमेशा कहां से कहां तक करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, चाहे वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो चाहे आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग हो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होगी, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं होगी। एक एक का एग्जांपल करके देखते हैं अभी। अब मैं सबसे पहले एक निगेटिव इंडेक्सिंग का क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6 से लेकर के -1 तक। ठीक है, रन कीजिएगा। देखिए WORL आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपकी निगेटिव इंडेक्सिंग होती है उसमें जो होता है, हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही कैरेक्टर को एक्सेस करती है, राइट टू लेफ्ट कैरेक्टर को एक्सेस नहीं करती है। तो WORL। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ कैसे हुआ ये। WORL आ गया। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए बच्चों -6 असाइन कीजिए। देखिए बच्चों -6 कहाँ पर है, तो अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो डी पर क्या आ जाएगा आपका, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो -6 पे क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो वो स्पेस को भी कंसिडर करते हुए कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। और -1 पे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। -1 पे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। पर वो डी तक नहीं जाएगा, क्योंकि एंड पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है कि एंड पॉइंट पर आकर के वो एक पहले वाले कैरेक्टर तक प्रिंट कराता है। तो आपका आंसर आ जाएगा WORL। देखिए रन करके दिखेगा। देखिए WORL, एक स्पेस भी आ रहा है देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग में WORL। ठीक है, चलिए और करके देखते हैं यहाँ पे। सपोज करो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखता हूँ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखा तो वो कहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा। मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, आपका जो राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग में जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर आया था, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या आया था, -12 आया था। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड को जब इंडेक्सिंग की थी तो एस के नीचे क्या लिखा हुआ था, -12 लिखा हुआ आया था। तो यहाँ पर क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट में मैक्सिमम इंडेक्सिंग नंबर काउंट करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग में। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड कंप्लीट। हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, हेलो WORL आएगा। देखिए हेलो WORL आ गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं -12 कर देता हूँ, -12। और यहाँ पर मैं लास्ट इंडेक्स असाइन नहीं करता हूँ। ठीक है, इस केस में भी वो क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। वही कॉन्सेप्ट है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंडेक्सिंग होती है हमारी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, हमेशा हमारी लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर को एक्सेस करती है। ठीक है, बट जो इंडेक्सिंग होती है उसको डिनोट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। लेफ्ट टू राइट हमेशा हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं, और राइट टू लेफ्ट हमेशा हम निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है हमेशा 0 से शुरू होती है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी कहाँ शुरू होती है, -1 से शुरू होती है। देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं -1 कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, -1 है, तो -1 का मतलब वो डी से शुरू करेगा। और एंड पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं है, एंड पॉइंट में क्या करेगा, वो अनलिमिटेड लेंथ फाइंड आउट कर लेगा इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा डी। ये देखिए डी आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूं उस केस में आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 पे फिनिश हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो स्लैशिंग का रूल होता है, एंड पॉइंट पे जो वैल्यू साइन होती है उससे एक पहले वाले तक जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही डी है वो डी पे फिनिश हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए ब्लैंक आ रहा है इसका आंसर।
तो ऐसे आपको स्लाइसिंग करनी है। एक एग्जांपल मैं आपको मिक्स स्लाइसिंग का करके दिखा देता हूँ। मिक्स स्लाइसिंग भी हमेशा क्या होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगी। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -12, सॉरी -12, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में मैं दे देता हूँ 11। 11 तो है नहीं इंडेक्सिंग के अंदर, कितना है मैक्सिमम 10, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा वो। देखिए पूरी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ 6। ठीक है, देखिए हेलो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइसिंग करेंगे। मैं दोबारा से बताऊं, देखिए अगर आपको मिक्स स्लाइसिंग करनी है तो -12 से शुरू करा, यहाँ पर मैंने 6 तक ले गया है। देखिए 6 तक ले गया, तो -12 से शुरू करके 6 तक कहाँ तक जाएगा ये? 12 -12 मतलब एच से शुरू होगा, HELLO, और फिर एक यहाँ पर स्पेस प्रिंट करा देगा। 6 तक गया, उससे 6 तक नहीं जाएगा, उससे एक पहले वाले तक जाएगा, तो हेलो के बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब दो सीधे मिक्स स्लाइसिंग करके देखते हैं। वो कह रहा है कि -10 से लेकर के 10 तक जाओ। -10 से लेकर के कहाँ तक जाओ? 10 तक जाओ। -10 ये रहा, -10 के ऊपर क्या लिखा है? एल लिखा हुआ है, तो LLO, ये स्पेस आ गया, WORL। डी तक नहीं जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा, तो आपका LLO स्पेस WORL प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसकी मिक्स स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको सारे आंसर पता लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। ये थी आपकी स्लाइसिंग। आई होप आपको स्लाइसिंग पसंद आई होगी। इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर करके दिखा रखे हैं, आप इन सभी एग्जांपल्स को प्रिंट कीजिएगा, करके देखिएगा। चलिए आप एक स्टेप वाइज प्रिंट करके भी देख लेते हैं। स्टेप वाइज हमने नहीं की है। देखिए बच्चों, स्टेप का क्या होता है कि जैसे आपने स्लाइसिंग लिखी, स्टार्टिंग पॉइंट कोलन लगाया, एंड पॉइंट कोलन, फिर स्टेप आ जाते हैं। अभी तक आपने बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होता था हमारा 1 का होता था, बोथ निगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग केस पे। अब उसने एक स्टेप डिफाइन कर दी यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर उसने स्टेप डिफाइन कर दी। उसने क्या किया, आपको पर्टिकुलर 0 से स्टार्ट करना और 11 तक जाना है। 11 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द 2 स्टेप। चलिए इसके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 0 से शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब उसने 2 की स्टेप्स दे दी। 2 की स्टेप्स कैसे करेंगे बच्चों? देखिएगा, 0 शुरू कर रहा है तो पहले 0 पे आ जाइए। 0 पे क्या लिखा हुआ? H लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपका H प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, H प्रिंट होने के बाद 2 स्टेप्स आगे बढ़नी है, तो वो HE को छोड़ देगा। H तो प्रिंट हो चुका, तो HE को होल्ड कीजिए। नेक्स्ट आइटम क्या आपका? L, तो L प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिए बच्चों, आप 2 स्टेप आगे बढ़िए यहीं से, तो LL को होल्ड कीजिए। अब किसके पास आ जाएगा? O के पास आ जाएगा। अब O प्रिंट कर देगा, तो आपके कौन से आइटम प्रिंट हो गए? HLO। फिर यहां से शुरू कीजिएगा, क्या करेगा वो? एक करेक्टर और स्पेस को भी काउंट करेगा। 2 करेक्टर होल्ड कर लिया, आप किसको प्रिंट करेगा? वो W को प्रिंट कर देगा, तो W प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 2 की स्टेप्स पे, W और O को होल्ड कीजिए, फिर किसके पास आ जाएगा? R के पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर R और L को होल्ड कीजिए, किसके पास आ जाएगा? D के पास आ जाएगा। आइए रन करके देखते हैं। देखिए HLOWRD, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 0 से शुरू करना है, 11 तक जाना है। ठीक है, 11 इसके अंदर है नहीं। मैक्सिमम लेंथ कितनी है इसकी? इंडेक्सिंग नंबर कितना है? मैक्सिमम नंबर 10 है, तो 10 तक जाएगा। 10th पे क्या करेक्टर है आपका? डी करेक्टर है। कितने स्टेप्स में जाना है? 2 में जाना है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो 0 पे क्या करेक्टर है? एच। एच आपने नीचे लिख लिया आंसर में अपना। फिर 2 स्टेप्स में आगे बढ़ना है, तो एच ई को होल्ड कीजिए। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? एल, तो आपने लिख लिया एल। अब आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर 2 करेक्टर आ गए, एच और एल। ठीक है बच्चों, अब एल पर आ गए। अब एल एल को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट आइटम प्रिंट करा दीजिए ओ। ठीक है, फिर ओ और स्पेस को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट आइटम प्रिंट करा दीजिए डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू ओ को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट आइटम प्रिंट करा दीजिए एल। फिर आर एल को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट आइटम प्रिंट करा दीजिए, क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऐसे करना है बच्चों आपको। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। वही आएगा, एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर डी आएगा। देखिएगा आंसर इसका, देखिए वही आ रहा है 1 2 3 4।
अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर 3 की स्टेप ले लेता हूँ। 3 की स्टेप्स में आगे बढ़ना है। 3 की स्टेप्स में कैसे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों, 0 से ही शुरू कर रहा है, ठीक है। 0 पर क्या है, एच है, तो एच प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले ही। अब तीन तीन कैरेक्टर्स को होल्ड कीजिए। आपने क्या किया, एच को होल्ड कर लिया, ई को होल्ड कर लिया, एच को एल को होल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट भी एल ही है, तो आप एल प्रिंट करा दीजिए। तो कैरेक्टर क्या क्या हो गए आपके, एच और एल हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, एल को होल्ड कीजिए, ओ को होल्ड कीजिए और स्पेस को होल्ड कीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, डब्लू। तो आपके 3 कैरेक्टर आ गए, एच एल डब्लू। फिर डब्लू को होल्ड कीजिए, 3 कैरेक्टर को होल्ड कीजिए, डब्लू को कीजिए, ओ को कीजिए, आर को कीजिए। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। अब आगे ये चलेगा नहीं क्योंकि आपके पास करेक्टर आगे है ही नहीं होल्ड करने के लिए। तो इसका आंसर देखिएगा, लास्ट करेक्टर आपका एल आएगा इसके अंदर। देखिए एल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करनी है, स्लैशिंग करनी है विद द स्टेप्स ऑफ 2 और विद द स्टेप्स ऑफ 3। अगर आपको 4 भी देता है तो आप 4 भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ तो देखिए बच्चों क्या होगा, 0 से शुरू कर रहे हैं तो एच तो आएगा ही। 4 कैरेक्टर होल्ड कीजिए, आप एच प्रिंट हो गया, 1 2 3 4। आपको जो कैरेक्टर प्रिंट होता है उसको भी होल्ड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, ओ आ गया, तो एच ओ प्रिंट हो गया। अब ओ के साथ 4 कैरेक्टर होल्ड कीजिएगा, ओ हो गया, स्पेस हो गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट आइटम क्या आ गया आपका, आर आ गया। तो आपका एच ओ और आर आर आंसर आना चाहिए, होर। ये देखिए होर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको स्लैशिंग करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चनिंग होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना कोई भी आंसर पूछ सकते हैं।